मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 यानी कि द्विघात समीकरण के जितने भी फार्मूले उस फार्मूले को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा सबसे पहला सवाल जो फार्मूला है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। यानी कि कोई समीकरण दिया है तो उसे हम कैसे बताएंगे कि वह व्यापक रूप है या नहीं। तो देखिए क्या व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए इक्वल टू नॉट 0 तथा ए कामा बी कामा सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। यानी कि यदि हमारा कोई समीकरण दिया रहेगा और वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो और जहाँ पर ए बराबर नॉट 0 और ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होगा, तो वह हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, ये पहला फार्मूला है। अब देखिए दूसरा जो फार्मूला है, द्विघात समीकरण के मूल, यानी कि ये जो है हमारा द्विघात समीकरण जो भी रहेगा उसका मूल क्या होते हैं। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल मान लीजिए क्या क्या है, अल्फा और बीटा हो, तब मूलों का योग या फिर योगफल, यानी कि अल्फा एक हो गया, बीटा दूसरा, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बट्टे क्या होना चाहिए, ए क्या होगा माइनस बी, यानी कि ये है ना बी, क्या यक्स का गुणांक, यानी कि माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का जो भी गुणांक रहेगा उसके आगे माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा माइनस बी बट्टे डिवाइड बाई क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो ये क्या हो गया फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये हो गया हमारा पहला अल्फा प्लस बीटा। अब दूसरा जो है मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अचर पद क्या है, सी वाला, यानी कि सी बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये हो गया क्या हमारा द्विघात समीकरण के मूल। अब देखिए जो तीसरा फार्मूला हमारा है, देखिए तीसरा जो फार्मूला है वह श्रीधराचार्य का सूत्र है। क्या, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है कि मानक समीकरण यानी कि व्यापक जो समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तब जो हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र होगा क्या होगा, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, ये क्या हो जाएगा हमारा श्रीधराचार्य का फार्मूला। देखिए बी स्क्वायर क्या है, बी यानी कि यक्स का गुणांक है, ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी अचर पद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस यानी कि यहाँ पे यक्स का कितने मान आएंगे, यक्स के 2 मान निकल कर आएंगे। पहला क्या मान आएगा, तो यक्स बराबर माइनस बी पहले क्या लेंगे, प्लस वाला, तो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, ये हो गया क्या हमारा पहला। दूसरा क्या होगा, यक्स बराबर माइनस बी, अब क्या लेंगे माइनस वाला, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, ये क्या हो गया हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र। तो ये दोनों को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला। अब देखिए द्विघात समीकरण का जो चौथा फार्मूला हमारा है, देखिए चौथा जो फार्मूला हमारा है द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ठीक, विविक्त कर तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विविक्तर होता है। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डी से प्रदर्शित करते हैं। तो श्रीधराचार्य का जो सूत्र हमारा क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है यही क्या होता है, विविक्तकर होता है। ठीक है, इसे किससे डिनोट करेंगे, डी से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, डी रखेंगे, तो हमारा जो नया फार्मूला बनेगा क्या होगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस इसकी जगह क्या है, डी है, तो अंडर रूट डी अपन 2a, ये क्या हो गया हमारा एक नया फार्मूला बन गया। तो विविक्तर का फार्मूला हम लोग याद रखेंगे क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है हमारा विविक्तर का फार्मूला। अब इसमें देखिए विविक्तर के फार्मूले से मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, अपरिमेय या परिमेय जो भी होगा,
देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक बॉक्स है b² - 4ac यानी कि d का मान है। ठीक, दूसरा क्या है, मूलों की प्रकृति। यदि हमारा धनात्मक आएगा, d का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक, अर्थात d इज ग्रेटर देन 0 यानी कि d का जो मान है हमेशा 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 प्लस में तो 0 से बड़ा रहेगा। तथा क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए डी का मान हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, ये में 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक हो गया। और पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है ना, इसको क्या वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, यानी कि जिसका वर्गमूल निकल सकता है वो हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये जब आएगा डी ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो मूलों की प्रकृति में क्या होगा, वह मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, यदि डी इज ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक होना चाहिए लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए डी का मान हमारा आ गया क्या, 3 आ गया, तो ये तो धनात्मक है लेकिन क्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि इसका जो प्रकृति होगा मूल का वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा और असमान होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि डी इज लेस देन 0 यानी कि डी का मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो मूल का प्रकृति क्या होगा, अतिकल्पित या अधिकल्पित यानी कि काल्पनिक होगा। ठीक है, माइनस में रहेगा डी का मान तो क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। शून्य अर्थात डी बराबर क्या, 0। यदि डी का मान 0 रहेगा तो मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, 5वां फार्मूला। अब देखिए क्या है, 6वां जो फार्मूला है, देखिए 6वां फार्मूला है, द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए हो, यानी कि हमको मूल दिया रहेगा और हमको क्या पूछेगा, द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला जाएगा। तो उसका जो फार्मूला होता है क्या है, माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तब द्विघात समीकरण क्या होगा, x² - कोष्टक अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा। इसका मतलब क्या है, x² - अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है और इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बताए थे क्या, -b/a अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a यानी कि c/a। ठीक है, ये हो गया क्या। अब देखिए इसमें नोट एक दिया है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा प्लस बीटा हो तो, यानी कि यदि हमको द्विघात समीकरण में एक ही मूल दिया रहेगा, वो भी कुछ इस तरह का रहेगा, अल्फा प्लस √ बीटा, तो दूसरा मूल क्या रहेगा, अल्फा माइनस करड़ी में बीटा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक मूल हमको दे दिया जाए 2 प्लस करड़ी में 3, तो दूसरा मूल क्या आ जाएगा, तो यहाँ प्लस की गई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस करड़ी में 3 ये दूसरा मूल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा द्विघात समीकरण के सभी फार्मूले। आशा करें कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फार्मूला सब याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के सवाल को हल करेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।